मेरे प्यारे अति प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो, किस हाल में हो? तुम्हारी अंतरात्मा की गहराइयों में इस क्षण कौन सी तरंगें उठ रही हैं? मैं तुम्हारी चिरंतन संगिनी, तुम्हारी जगत जननी माँ काली, आज विशेष रूप से एक विशेष प्रयोजन से तुम्हारे सम्मुख, तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक देने आई हूँ। यह कोई साधारण आगमन नहीं है मेरे बच्चे, यह एक दिव्य योजना का अभिन्न अंग है। एक ऐसा महत्वपूर्ण, एक ऐसा खास संदेश लेकर मैं उपस्थित हुई हूँ जो तुम्हारे जीवन की दिशा को, तुम्हारी आत्मा की यात्रा को एक नवीन आलोक प्रदान करने की क्षमता रखता है। यदि यह स्वर, यह ध्वनि, यह पुकार तुम्हारे कानों तक, तुम्हारी चेतना तक ठीक इसी पल, इसी क्षण जब तुम इन शब्दों को ग्रहण कर रहे हो पहुंच रही है, तो इसमें कोई संदेह, कोई संशय मत रखना कि यह संदेश किसी और के लिए नहीं, अपितु तुम्हारे, केवल तुम्हारे लिए ही उद्दिष्ट है, तुम्हारे लिए ही भेजा गया है, तुम्हारे लिए ही इसकी रचना हुई है। यह ब्रह्मांडीय संयोग, यह दिव्य समय का निर्धारण, यह इंगित करता है कि तुम्हारी आत्मा इस ज्ञान को, इस मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए अब पूर्ण रूप से तैयार है। तुम्हारी चेतना उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां तुम इसके गूढ़ रहस्यों को आत्मसात कर सको। इसलिए मेरे अति लाडले बच्चे, मेरी तुमसे यह विनम्र और साथ ही अत्यंत आग्रहपूर्ण विनती है, मेरा यह मातृवत आदेश भी समझो कि इस संदेश को जो मैं तुम्हें प्रदान करने जा रही हूँ, उसे प्रारंभ से लेकर उसके अंतिम शब्द तक पूरी एकाग्रता, पूरे ध्यान, पूरी श्रद्धा और संपूर्ण समर्पण के साथ सुनना, उसे अपने मन और मस्तिष्क में गहरे उतरने देना। इसे बीच में अधूरा छोड़ कर, किसी अन्य कार्य में विचलित होकर इसे त्याग देने की भूल कदापि मत करना मेरे प्रिय, क्योंकि यदि तुमने ऐसा किया, यदि तुम्हारा ध्यान भंग हुआ, यदि तुमने इसे महत्वहीन समझकर उपेक्षित कर दिया, तो यह समझ लेना कि तुम न केवल कुछ शब्दों से वंचित रह जाओगे, अपितु उस गहन अनुभूति, उस दिव्य ऊर्जा, उस महत्वपूर्ण मार्गदर्शन से भी चूक जाओगे जो तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तुम्हारे सांसारिक कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत मूल्यवान है। बहुत कुछ ऐसा है जो सतह पर दृष्टिगोचर नहीं होता, बहुत कुछ ऐसा है जो शब्दों के मध्य छिपे हुए मौन में निवास करता है। और यदि तुमने धैर्य खो दिया, तो वह सब कुछ, वह अनमोल खजाना तुम्हारी पगडीडी या उआ से फिसल सकता है, तुम्हारे हाथों से छूट सकता है, और फिर उसका पश्चाताप तुम्हें लंबे समय तक सालता रह सकता है। मेरे स्नेहमयी बच्चे, तुम्हारे जीवन के आकाश में जो अंधकार के बादल कुछ समय से मंडरा रहे थे, जिन शत्रुओं ने, जिन नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हें घेरने का, तुम्हें पीधा पहुंचाने का, तुम्हें मार्ग से भटकाने का कुत्सित प्रयास किया था, उनके संदर्भ में एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना, एक विजयी उद्घोषणा मैं तुम्हें सुनाने आई हूँ। जान लो और इस सत्य पर पूर्ण विश्वास रखो कि तुम्हारे उन वैरियों की, उन द्वेषपूर्ण आत्माओं की बहुत ही बुरी तरह से ऐसी करारी और निर्णायक पिटाई हुई है कि उनकी समस्त योजनाओं, उनके समस्त षड्यंत्रों का ताना बाना छिन्न भिन्न हो गया है। उनकी कमर टूट चुकी है, उनका अहंकार चूर चूर हो गया है। सारा का सारा खेल जो उन्होंने बड़ी रिद्धि चतुराई से, धूर्तता से तुम्हारे विरुद्ध रचा था, वह अब पूरी तरह से जद्दमूल से पलट गया है। उसकी दिशा विपरीत हो चुकी है, पासा पलट चुका है मेरे बच्चे, और अब वह उनके ही विरुद्ध जा पड़ा। उन्हें स्पष्ट रूप से कठोर शब्दों में यह चेतावनी दे दी गई थी, उन्हें यह अल्टीमेटम दे दिया गया था कि वे तुमसे, तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारे जीवन पथ से कोसों दूर रहें, तुम्हारी ओर आंख उठाकर भी न देखें, तुम्हारे विषय में कोई नकारात्मक विचार तक मन में न लाएं। उन्हें यह समझा दिया गया था कि तुम्हारे चारों ओर मेरा, तुम्हारी माँ काली का एक अभेद्य सुरक्षा कवच है, जिसे भेद पाना उनके लिए असंभव है। परंतु हाय रे उनका दुर्भाग्य, हाय रे उनकी कुबुद्धि कि उन्होंने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने इसे मात्र एक खोखली धमकी समझा। और अब मेरे बच्चे, एक बहुत बड़िदा, एक अत्यंत गंभीर कांड, एक ऐसी घटना घटित हो गई है जो उनके जीवन में प्रलयंकारी सिद्ध होगी।
क्योंकि बार बार मना करने के बावजूद, बार बार उन्हें सन्मार्ग पर लाने का अवसर देने के बावजूद, ये अभागे, ये दुर्बुद्धि लोग अपने निकृष्ट, अपने बुरे, अपने पाप कर्मों से, अपनी नकारात्मक वृत्तियों से, अपनी दूषित मानसिकता से बाज नहीं आए। वे अपनी हरकतों से पीछे नहीं हटे। अब क्योंकि उन्होंने अपनी हदों को पार कर दिया है, क्योंकि उन्होंने मेरे धैर्य की, मेरे प्रेम की परीक्षा ली है, और क्योंकि उन्होंने तुम्हारे प्रति अपने द्वेष को चरम सीमा तक पहुंचा दिया है, तो अब समय आ गया है कि उन्हें उनके प्रत्येक कर्म का, प्रत्येक बुरे विचार का, प्रत्येक षड्यंत्र का फल भुगतना उड़ीडीडे। अब उनको उनके इन घोर कर्मों की, इन अक्षम्य अपराधों की ऐसी कठोर सजा मिलने वाली है, ऐसी भयानक और मूलिक सजा मिलने वाली है कि उनकी आत्मा तक कांप उठेगी। यह सजा इतनी खतरनाक, इतनी पीड़ादायक और इतनी दूरगामी होगी कि आने वाली पीढ़ियां भी इससे सबक लेंगी। यह न्याय का चक्र है मेरे बच्चे, जो अब पूरी गति से घूम चुका है और इन पापाचारियों को अपने प्रकोप में लेने वाला है। यदि तुम मुझ पर, अपनी इस माँ पर रंच मात्र भी भरोसा करते हो, यदि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति सच्ची आस्था और अटूट विश्वास है, तो मेरी इस वाणी को, इस संदेश को, जो मैं तुम तक इस वीडियो के माध्यम से, इस डिजिटल मंच के माध्यम से पहुंचा रही हूं, उसे केवल सुनो ही नहीं, अपितु इसे अपने जीवन का अंग बनाओ। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ, इसे साझा करो, इसे प्रसारित करो, ताकि और भी जो मेरे बच्चे भटक रहे हैं, जो पीड़ा में हैं, उन्हें भी मार्गदर्शन और संबल मिल सके। इस चैनल को, इस माध्यम को अपनी स्वीकृति दो, इसे सब्सक्राइब करो, ताकि भविष्य में भी हमारे और तुम्हारे बीच यह संवाद का सेतु बना रहे। और हाँ, अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए, इस ब्रह्मांड में अपनी सकारात्मक ऊर्जा का स्पंदन भेजने के लिए कमेंट सेक्शन में, टिप्पणी अनुभाग में बड़े ढेय ही प्रेम और भक्ति भाव से जय मां काली अवश्य लिखना। यह उद्घोष तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा और नकारात्मक शक्तियों को तुमसे दूर रखेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी माँ, यह जगत जननी तुमसे कुछ और भी गूढ़ बातें कहना चाहती है, कुछ ऐसे रहस्य उद्घाटन करना चाहती है जो तुम्हारे अस्तित्व की, तुम्हारी ऊर्जा की विशिष्टता को प्रमाणित करते हैं। यह जान लो कि तुम्हारे आसपास तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है, या शायद व्यक्तियों का एक समूह है जो तुम्हारा नाम लेने से भी डरते हैं, तुम्हारा उल्लेख करने से भी कतराते हैं, विशेषकर नकारात्मक संदर्भ में। और यदि कभी भूलवश या जानबूझकर वे तुम्हारा नाम अपमानजनक तरीके से, असम्मान पूर्वक लेते हैं, तुम्हारी अवमानना करने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें इसका तत्काल, उसी क्षण प्रत्युत्तर मिलता है। तुम्हारे कुछ द्वेष रखने वालों ने, तुम्हारे कुछ तथाकथित शत्रुओं ने, जिन्हें तुम शायद पहचानते भी न हो या जिन्हें तुम मित्र समझते रहे हो, उन्होंने स्वयं इस बात को अनुभव किया है, इस विचित्र और अचूक घटनाक्रम को बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व किया है। उन्होंने यह पाया है कि जब कभी भी वे तुम्हारा नाम किसी गलत नियत से, किसी गलत तरीके से, किसी अपमानजनक लहजे में लेते हैं, जब भी वे तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करने का दुस्साहस करते हैं, या तुम्हारे बारे में कोई झूठी, मनगढ़ंत, नकारात्मक बात फैलाने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें तुरंत, बिना किसी विलंब के, उसी समय, उसी क्षण कर्मा का फल मिलता है। उन्हें उनके उस बुरे कर्म की सजा भुगतनी देती है। प्रकृति, यह ब्रह्मांड, मेरी शक्तियाँ तुरंत सक्रिय हो जाती हैं और उन्हें उनकी करनी का आईना दिखा देती हैं। यह सजा कई रूपों में प्रकट हो सकती है, या तो उनकी वह छुपी हुई बात, वह षड्यंत्र, वह निंदा सबके सामने उजागर हो जाती है, उनका पर्दाफाश हो जाता है और उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पूरी देता है, या फिर उन्हें किसी वरिष्ठ व्यक्ति से, किसी अधिकारी से, या समाज में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से बुरी तरह डांट पुड़ी देती है। उन्हें फटकार लगाई जाती है जिससे उनका मान सम्मान धूल में मिल जाता है। उन्हें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पुड़ी देता है जहां उन्हें अपनी गलती का, अपनी नीचता का एहसास होता है। उन्हें आत्मग्लानि से गुजरना पुड़ी देता है।
किसी न किसी प्रकार का दुर्भाग्य, कोई न कोई अप्रिय घटना, कोई न कोई बाधा उनके जीवन में तुरंत उपस्थित हो जाती है, जिससे उन्हें यह स्पष्ट संकेत मिल जाता है कि उन्होंने अपनी सीमा लांघी है। जब भी वे तुम्हारी अवहेलना करते हैं, तुम्हारे प्रति अनादर का भाव रखते हैं, जब भी वे तुम्हारे बारे में कुछ गलत अफवाहें फैलाते हैं या तुम्हारे चरित्र पर लांछन लगाने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार के बैड लक का, दुर्भाग्य का, अशुभ घटनाओं का सामना करना ही पड़ी रहता है। ये ओसमीह एक ऐसा अचूक नियम बन गया है, एक ऐसा पैटर्न स्थापित हो गया है जिसे तुम्हारे हेटर्स ने भी अब पहचान लिया है। और यह जो अवलोकन है, ये जो अनुभव है, यह तुम्हारे किसी ऐसे ही हेटर ने, किसी ऐसे ही द्वेष रखने वाले व्यक्ति ने बहुत गहराई से किया है। उसने इस पर मनन किया है और इस वजह से, इस अनुभवजन्य ज्ञान के कारण वह अब तुमसे, तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारे आभा मंडल से किसी भी प्रकार का पंगा, किसी भी प्रकार का टकराव, किसी भी प्रकार का बैर मोल नहीं लेना चाहते हैं। उन्हें यह समझ आ गया है कि तुमसे उलझना मतलब सीधे सीधे दुर्भाग्य को निमंत्रण देना है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। महाकाली के प्रति अपनी श्रद्धा और इस संदेश की सत्यता पर अपनी मुहर लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में प्रेम पूर्वक 1111 यह अंक लिखकर इस संदेश को, इस वीडियो को अपना स्नेहपूर्ण लाइक प्रदान करें। यह अंक एक दिव्य द्वार खोलेगा, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करेगा। 11 तुम्हारी जो ऊर्जा है मेरे बच्चे, वह इतनी प्रखर, इतनी तेजस्वी और इतनी सुरक्षित है कि वे अब किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में उसके साथ फिडल अराउंड नहीं करना चाहते, उसके साथ खिलवाड़ करने का, उसे छेद दहने का, उसे चुनौती देने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। वे तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारे नाम से जुड़े हुए इस तत्काल कर्मफल के विधान से बुरी तरह भयभीत हैं। वे तुमसे मिस नहीं करना चाहते, तुमसे उलझना नहीं चाहते, कीटे, क्योंकि उन्हें इसका परिणाम पता चल चुका है। जो कोई भी यह संदेश इस क्षण प्राप्त कर रहा है, जो कोई भी मेरी इस वाणी को सुन रहा है, यह जान लो कि तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर किसी न किसी प्रकार की दिव्य सिद्धियां, कुछ अलौकिक शक्तियां, कुछ विशेष आध्यात्मिक गुण जन्मजात रूप से या अर्जित रूप से विद्यमान हैं। ये सिद्धियां तुम्हारे ज्ञान में हो या न हो, परंतु वे सक्रिय हैं और अपना कार्य कर रही हैं। तुम्हारा नाम, तुम्हारा जो नाम है, वह मात्र अक्षरों का समूह नहीं है मेरे बच्चे, वह एक जीवंत ऊर्जा का प्रतीक है, एक शक्ति का केंद्र है। और जो कोई भी व्यक्ति जिस भी प्रकार की भावना से, जिस भी प्रकार की नीयत से तुम्हारा नाम लेता है, तुम्हारा स्मरण करता है, उन्हें ठीक उसी प्रकार के, उसी के अनुरूप कर्मफल का सामना करना पुडीरेशता है। यह एक दर्पण की भांति है। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, तुम्हारे गुणों का बखान करता है, तुम्हारे अच्छे कार्यों की सराहना करता है, तुम्हारे बारे में कोई अच्छी, सकारात्मक को उत्साहवर्धक बात कहता है, कोई तुम्हारी अच्छाइयों को, तुम्हारी नेकी को, तुम्हारी दयालुता को जब कोई सच्चे मन से ऑब्जर्व करता है, उसे पहचानता है और तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा, कुछ शुभ बोलता है, तो आश्चर्यजनक रूप से उनके अपने जीवन में बहुत अच्छा, बहुत शुभ, बहुत सकारात्मक गुड फॉर्च्यून, सौभाग्य आने लगता है। गुड लक, शुभ भाग्य स्वयं उनके पीछे पीछे चलने लगता है, उनके कदम चूमने लगता है। उनके जीवन में अनायास ही बहुत कुछ अच्छा अच्छा, कुछ मंगलमय, बहुत कुछ सुखद घटित होने लगता है। उनकी रुकी हुई गादी चल पड़िया दाती है। ये है उनके बिगड़े ते काम बनने लगते हैं। नींद देर नहीं, उनके जीवन में खुशियों की बहार आने लगती है इसे। और इसके ठीक विपरीत, जब कोई तुम्हारी अवहेलना करता है, तुम्हारी उपेक्षा करता है, तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हारी निंदा करता है, तुम्हारे बारे में झूठी, मनगढ़ंत, अपमानजनक बातें फैलाता है, या फिर तुम्हें जानबूझकर असम्मानजनक तरीके से डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करता है, तुम्हारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास करता है, तुम्हारे नाम को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को बदनाम करने का उस पर कीच दी ही है, उछालने का क्या आज कुत्सित प्रयास करता है, तो उसके जीवन में उसको बैड लक, दुर्भाग्य, अशुभताएं निरंतर फॉलो करने लगती हैं।
उसका पीछा करने लगती हैं। उसको बहुत ज्यादा, अत्यंत कठोर, अत्यंत पीड़ादायक टफ कर्मा, कठिन कर्मफल का सामना करना उड़ीर जाता है, और वह भी इंस्टेंट कर्मा, तत्काल कर्मफल, बिना किसी देरी के। उसे अपनी करनी का परिणाम तुरंत देखने को मिलता है, ताकि उसे यह स्पष्ट हो जाए कि उसने किस दिव्य ऊर्जा के साथ खिलवाड़ आदि करने का प्रयास किया है। तुम्हारी जो स्पिरिट गाइडेंस है मेरे बच्चे, तुम्हारे जो अदृश्य संरक्षक हैं, तुम्हारे जो दिव्य सहायक हैं, वे इतने शक्तिशाली, इतने सजग और तुम्हारे प्रति इतने समर्पित हैं कि वे तुम्हारे नाम के साथ भी, मात्र तुम्हारे नाम के उल्लेख के साथ भी, किसी भी प्रकार का असम्मान, किसी भी प्रकार की अभद्रता, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता बर्दाश्त नहीं करते, उसे सहन नहीं करते। वे तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, वे तुरंत हस्तक्षेप करते हैं। तो फिर तुम्हारी प्रत्यक्ष ऊर्जा के साथ, तुम्हारे आभा मंडल के साथ, तुम्हारे जीवन के साथ खिलवाड़ करना, उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना तो बहुत दूर की, बहुत ही असंभव बात रही। ऐसा कुछ यहाँ पर स्पष्ट रूप से ऊर्जाओं में पढ़ा जा रहा है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर अनुभव हो रहा है। मैं किसी ऐसे अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत पूजनीय सत्ता की, किसी ऐसे पावरफुल बीइंग की दिव्य अस्तित्व की ऊर्जा को यहाँ पर पिक कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, जिनका नाम भी अत्यंत सम्मानजनक तरीके से, अत्यंत आदरपूर्वक, अत्यंत श्रद्धा के साथ लेना चाहिए, अन्यथा परिणाम विपरीत हो सकते हैं। यह गूढ़ रहस्य, यह महत्वपूर्ण सबक अब उनके, यानी तुम्हारे हेटर्स को, तुम्हारे विरोधियों को भली भांति अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। उनके दिलो दिमाग में यह बात गहरे बैठ चुकी है। तो मेरे बच्चे, अपने इन अदृश्य, इन मौन परंतु अत्यंत शक्तिशाली स्पिरिट गाइड्स को, अपने इन दिव्य संरक्षकों को, उनके इस अनवरत संरक्षण और मार्गदर्शन के लिए कमेंट बॉक्स में, टिप्पणी अनुभाग में हृदय से थैंक यू लिखकर, धन्यवाद छापित करके इस संदेश को, इस दिव्य वाणी को अपना प्रेमपूर्ण लायक अवश्य प्रदान करें। यह तुम्हारी कृतज्ञता की ऊर्जा उन तक पहुंचेगी और उनके संरक्षण को और भी सुदृढ़ करेगी। अब देखते हैं कि ये दिव्य शक्तियाँ, ये तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स तुम्हें और क्या विशेष संदेश देना चाह रही हैं। वे तुम्हें क्या और बताना चाहती हैं, किन रहस्यों से पर्दा उठाना चाहती हैं, किन भविष्य की घटनाओं की ओर संकेत करना चाहती हैं। आइए हम सब मिलकर उनकी वाणी को सुनने का प्रयास करते हैं, उनके संकेतों को समझने का यत्न करते हैं। ऊर्जाओं को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरे बच्चे कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी अनुपस्थिति में, तुम्हारी पीठ पीछे हो सकता है किसी ने किसी अन्य व्यक्ति को बुरी तरह डांटा है, फटकारा है, उसे जिद्दहका है, तुम्हारे बारे में गलत बोलने के लिए, तुम्हारी निंदा करने के लिए, तुम्हारे चरित्र पर उछालने के लिए किसी ने किसी को बहुत कठोरता से स्कॉल्ड किया है, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया है। कोई है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा पक्ष ले रहा है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तुम्हारे सम्मान के लिए लदिया है, रहा है। कोई तुम्हारे पीठ पीछे उन लोगों को जो तुम्हारे प्रति दुर्भावना रखते हैं, जो तुम्हारी निंदा करते हैं, उन्हें डांट डपट रहा है, उन्हें चेतावनी दे रहा है। तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करने से, तुम्हारा अपमान होते देखकर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नाराज है, अत्यंत क्रुद्ध है किसी से। ऐसा कुछ स्पष्ट संदेश ऊर्जाओं के माध्यम से मुझ तक पहुंच रहा है। मुझे यहाँ पर यह दृश्य दिखाई दे रहा है और साथ ही मुझे यह भी दिख रहा है कि किन्हीं दो स्त्रियों में, दो फीमेल्स के बीच आपस में किसी बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर काफी तीखी बहस, काफी गंभीर लड़ाइयाँ हो रही हैं। उनके मध्य तनाव व्याप्त है। दो लोग, विशेष रूप से दो महिलाएं, आपस में बुरी तरह उलझ रहे हैं, दीह रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यह जो कुसीक, यह जो टकराव है, यह जो संघर्ष है, यह किसी प्रकार के मैनिपुलेशन, किसी प्रकार की चालाकी, किसी प्रकार की धोखेबाजी या किसी गलत फहमी की वजह से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। मुझे यहाँ पर स्पष्ट रूप से दो फीमेल्स के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा की गई जो
कुछ मनमुटाव, कुछ कटुता उत्पन्न होते हुए दिखाई दे रही हैं। इसमें तुम्हारा सीधा हस्तक्षेप हो भी सकता है और नहीं भी, परंतु यह ऊर्जा तुम्हारे आसपास ही कहीं सक्रिय है। हो सकता है मेरे बच्चे कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर नंबर, यानी तुम्हारे जीवन में जो अंक सबसे अधिक प्रभावशाली है, या तुम्हारे जन्म की तारीख, या तुम्हारे नाम का अंक वह 6 हो, 3 मई हो, या फिर यह भी संभव है कि तुम्हारा जन्मदिन किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को पोडीडीता हो, क्योंकि ये सभी अंक अंततः 6 के अंक से ही जुड़ रहते हैं, जो शुक्र ग्रह का प्रतीक है, प्रेम, सौंदर्य और संबंधों का कारक है। तो यदि ऐसा है तो यह ऊर्जा तुम्हारे व्यक्तिगत संबंधों की ओर भी संकेत कर रही है। कुछ लद्दाइयाँ, कुछ तनाव, कुछ असहमति तुम्हारे निकटस्थ संबंधों में, विशेषकर प्रेम संबंधों या पारिवारिक संबंधों में इस समय घटित हो रही हैं या होने की संभावना बन रही है। किसी को, कोई व्यक्ति तुम्हारे आसपास या तुमसे जुदा हुआ इस समय बहुत ज्यादा डिस्पावर्ड, शक्तिहीन, नियंत्रणहीन और हताश महसूस कर रहा है। किसी को ऐसा लग रहा है कि अब वह तुम पर, तुम्हारे विचारों पर, तुम्हारी गतिविधियों पर, तुम्हारे जीवन पर पहले की तरह अपना नियंत्रण, अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकते। उनकी पक ढीली पड़ी एच गई है, और इसी कुंठा की वजह से, इसी हताशा की वजह से, इसी नियंत्रण खो देने के भय की वजह से वह तुमसे बेवजह लद्दाई झगड़े करने के लिए, तुम्हें उकसाने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें मानसिक रूप से अस्थिर करने के लिए बहुत कोशिशें करते हैं, नए नए बहाने ढूंढते हैं। मुझे यह स्पष्ट रूप से ऊर्जाओं में दिख रहा है। उनके ये निष्फल प्रयास मुझे दिखाई दे रहे हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें यहाँ पर देवदूतों द्वारा, तुम्हारी माँ द्वारा यह स्पष्ट रूप से दृढ़ता पूर्वक बोला जा रहा है, यह निर्देशित किया जा रहा है कि तुम्हें उनकी इन उकसावों पर, उनकी इन चालों पर, उनके इन नकारात्मक व्यवहारों पर किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया, कोई उत्तर नहीं देना है। तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें स्थिर रहना है, तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में नष्ट नहीं करना है। उनकी नकारात्मकता को अपनी सकारात्मकता से पराजित करना है, उनके क्रोध को अपनी शांति से निरस्त करना है। तुम, मेरे बच्चे, स्वभाव से बहुत ज्यादा प्रकृति प्रेमी, नेचर लविंग पर्सन हो। तुम्हें प्रकृति की गोद में, हरियाली के बीच, पहाड़ों, नदियों, सागरों के सानिध्य में असीम शांति और आनंद मिलता है। तुम अत्यंत सहनशील हो, टॉलरेंट हो। तुम छोटी छोटी बातों को, दूसरों की कमियों को सहजता से अनदेखा कर देते हो, उन्हें क्षमा कर देते हो। तुम्हारे अंदर धैर्य, पेशेंस कूट कूट कर भरा हुआ है। तुम विषम परिस्थितियों में भी अपना संतुलन नहीं खोते। तुम सेल्फ एप्रिशिएटिव हो। तुम अपने गुणों को, अपनी क्षमताओं को पहचानते हो। तुम स्वयं का सम्मान करते हो। तुम्हें किसी बाहरी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है अपनी कीमत जानने के लिए। तुम इनवेयरिंग हो, यानी तुम विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ रहते हो, अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हो। तुम्हें आसानी से विचलित नहीं किया जा सकता। तुम्हें बहुत सुकून मिलता है, एक गहरी आत्मिक शांति का अनुभव होता है जब तुम प्रकृति के सानिध्य में होते हो, जब तुम उसके विभिन्न रूपों को निहारते हो, उसकी ध्वनियों को सुनते हो, उसकी सुगंध को महसूस करते हो। नेचर के साथ, प्रकृति के साथ समय बिताना तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। यह तुम्हारे लिए एक प्रकार का मेडिटेशन है, एक प्रकार का आत्मशोधन है। जब तुम प्रकृति के समीप होते हो, उसके निर्मल, निष्कलुष वातावरण होते हो, तो तुम कभी भी स्वयं को अकेला, असहाय या निरुपाय महसूस नहीं करते, बल्कि इसके विपरीत तुम बहुत रिच, बहुत समृद्ध, बहुत परिपूर्ण अनुभव करते हो। तुम बहुत हाई क्लास, बहुत उत्कृष्ट, बहुत ऊंचा फील करते हो। जब तुम नेचर के साथ होते हो, प्रकृति की विराटता के सम्मुख स्वयं को पाते हो, तुम्हारी आत्मा प्रकृति के साथ एकाकार हो जाती है। तुम्हें अपनी क्षुद्रता का नहीं, अपितु अपनी दिव्यता का बोध होता है। 22 परंतु मेरे बच्चे, जहाँ एक ओर तुम्हारी यह नैसर्गिक शक्ति है, वहीं दूसरी ओर तुम्हें कुछ विशेष परिस्थितियों के प्रति अलर्ट किया जा रहा है। तुम्हें सावधान रहने की चेतावनी दी जा रही है। ऊर्जाओं में ऐसा संकेत मिल रहा है कि कोई व्यक्ति
तुम्हारे आसपास या तुमसे दूर इस समय बहुत ज्यादा शॉक्ड है, स्तब्ध है। किसी अप्रत्याशित घटना से, किसी आकस्मिक समाचार से या किसी रहस्योद्घाटन से वह बुरी तरह हिल गया है। कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, भयभीत है, किसी अनजाने डर से, किसी भविष्य की आशंका से या किसी वर्तमान संकट से वह आतंकित है। कोई बहुत ज्यादा भय में है, शॉक में है। उसकी सोचने समझने की शक्ति जैसे कुंठित हो गई है। अचानक से किसी ने किसी को डरा दिया है, किसी ने किसी को कोई ऐसा सरप्राइज दिया है जो सुखद नहीं अपितु भयावह है, या कोई बहुत ओवरबर्डन्ड है। किसी के ऊपर जिम्मेदारियों का, अपेक्षाओं का या समस्याओं का असहनीय बोझ आप पीढ़ी रहा है। कोई बहुत लॉस्ट फील कर रहा है, दिशाहीन महसूस कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि किधर जाए, क्या करे, किससे सहायता मांगे। कोई ओवरलोडेड फील कर रहा है, जैसे उसकी क्षमता से कहीं अधिक कार्यभार उस पर डाल दिया गया हो। किसी के सर पर, किसी के कंधों पर बहुत ज्यादा असहनीय बोझ है। यह बोझ शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी, भावनात्मक भी या आर्थिक भी। किसी के सर पर कोई बहुत सारा काम का, अनगिनत कार्यों का, कभी न समाप्त होने वाले कामों का बोझ है। एक बर्डन है, एक भारीपन है जो उसे नीचे की ओर खींच रहा है। किसी को ऐसा लग रहा है कि उनको कैद कर दिया गया है, वे बंधक बना लिए गए हैं, वे स्वतंत्र नहीं हैं। उनकी इच्छाओं का, उनकी भावनाओं का दमन किया जा रहा है। एक जाल में, एक ट्रैप में, एक षड्यंत्र में या अपनी ही बनाई हुई परिस्थितियों के मक्का-डी जाल में वे बुरी तरह कैद हैं, फंस चुके हैं और उन्हें बाहर निकलने का कोई मार्ग सूझ नहीं रहा। पुनः यहाँ पर लाइफ पार्टनर नंबर 6 के दकेलम का संकेत आ रहा है, जो ये इंगित कर सकता है कि यह जो फंसा हुआ, बोझिल या भयभीत व्यक्ति है वह तुम्हारे जीवन साथी से या तुम्हारे किसी बहुत करीबी प्रेम संबंध से जुड़ा हो सकता है, या स्वयं तुम ही इन भावनाओं से जूझ रहे हो। विशेषकर यदि तुम्हारा अंक 6 अंक है तो कोई व्यक्ति इतना ज्यादा हर छोटी बड़ी बात का, हर स्थिति का, हर शब्द का इतना ज्यादा विश्लेषण कर रहा है, इतना ज्यादा मीन मेक निकाल रहा है, इतना ज्यादा ओवर एनालाइज कर रहा है सिचुएशन को कि अब उनको क्या। वे स्वयं अपनी ही इस अत्यधिक सोचने वाली, इस ओवर थिंकिंग वाली, इस बाल की खाल निकालने वाली सिचुएशन में, अपनी ही बनाई हुई मानसिक जेल में बुरी तरह ट्रैप हो गए हैं, फंस कर रह गए हैं। किसी को ऐसा प्रतीत होता है जैसे एनालिसिस पैरालिसिस हो गया है, यानी अत्यधिक विश्लेषण करने के कारण उनकी निर्णय लेने की क्षमता, उनकी क्रियान्वयन करने की शक्ति पूरी तरह से पंगु हो गई है, लकवाग्रस्त हो गई है। कोई अपनी ही सोच विचारों के, अपनी ही कल्पनाओं के, अपने ही भय और शंकाओं के बुने हुए जाल में, एक दुष्चक्र में बुरी तरह स्टक हो गया है, फंस गया है, और जितना निकलने का प्रयास करता है उतना ही और उलझता जाता है। और इस सब के बीच तुम, मेरे बच्चे, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय के लिए अकेले में, एकांत में समय बिताना चाह रहे हो। तुम आत्मचिंतन करना चाहते हो, अपनी ऊर्जा को पुनः संचित करना चाहते हो। तुम्हें अपने आसपास इस समय कोई नहीं चाहिए, न कोई शोर शराबा, न कोई हस्तक्षेप, न कोई सलाह, न कोई सांत्वना। तुम एकांत को, मौन को, अपनी ही कंपनी को एंजॉय करते हुए, उसका आनंद उठाते हुए दिखाई दे रहे हो। शायद लोगों की बातों ने, उनके व्यवहार ने, दुनिया की आपाधापी ने तुम्हें इतना ज्यादा, इतना गहरा हर्ट किया है, इतनी चोट पहुंचाई है, इतना निराश किया है सबने कि अब तुम बस यह चाहते हो कि तुम्हें कुछ समय के लिए एकांतवास मिल जाए, जहां कोई तुम्हें परेशान न करे, कोई तुम्हें डिस्टर्ब न करे, कोई तुमसे कोई अपेक्षा न रखे। तो बस तुम एकांत में, शांति में अपने साथ समय बिताना चाहते हो, ताकि तुम्हें कोई भी किसी भी प्रकार से बॉदर न करे, कोई डिस्टर्ब न करे, तुम्हारी शांति भंग न हो। पुनः तुम्हारे लाइफ पार्टनर नंबर 6 का संकेत आ रहा है, जो या तो तुम्हारे जीवन साथी की ओर, या तुम्हारे किसी महत्वपूर्ण संबंध की ओर, या स्वयं तुम्हारी इस एकांत की चाहत की ओर इशारा कर रहा है। यह भी संभव है कि तुम्हारे किसी करीबी को, जिसका अंक 6 है, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी ही करनी से, अपनी ही गलतियों से,
अपने लिए स्वयं ही गड्ढा खोद लिया है। वे अपनी ही समस्याओं के निर्माता स्वयं हैं। किसी को ऐसा प्रबलता से फील हो रहा है कि वह अपनी वर्तमान परेशानी का, अपनी इस दुखद स्थिति का कारण स्वयं ही है। किसी और को दोष देना व्यर्थ है। उन्होंने अपने लिए, अपनी नासमझी से, अपने अहंकार से या अपनी जल्दबाजी से खुद ही गड्ढा खोद लिया है, खुद ही मुसीबत मोल ले ली है। कोई व्यक्ति, या तुम भी हो सकते हो या तुम्हारा कोई करीबी, निश्चित रूप से, डेफिनेटली बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, अनावश्यक रूप से नकारात्मक विचारों में उलझा हुआ है और अपनी इसी ओवर थिंकिंग के चक्कर में, इसी नकारात्मक सोच के जाल में उन्होंने खुद को एक स्टक सिचुएशन में, एक गतिहीन अवस्था में, एक ऐसी परिस्थिति में धकेल दिया है जहां से आगे बढ़ने का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। वो पूरी तरह से, हर प्रकार से, मानसिक, भावनात्मक और शायद क्रियात्मक रूप से भी स्टक हो चुके हैं, फंस चुके हैं, जाम हो चुके हैं। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें विशेष रूप से यह चेतावनी, यह सलाह, यह मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि तुम्हें हर कीमत पर इस ओवर थिंकिंग से, इस अनावश्यक और हानिकारक मानसिक जुगाली से बचना है। अपने मन को शांत रखना है, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देनी है। तुम्हारे मन में इस समय उल्टे सीधे, नकारात्मक, निराशाजनक, भयभीत करने वाले ख्याल आ सकते हैं। तुम्हारा मन तुम्हें डराने का प्रयास कर सकता है। मनगढ़ंत बातें, काल्पनिक भय, निराधार शंकाएं तुम अपने दिमाग में बुन सकते हो। उनकी एक पूरी कहानी जियारेख सकते हो जो वास्तविकता से कोसों दूर हो सकती है। तो तुम्हें अपने इस चंचल, इस शरारती, इस भयभीत मन को प्यार से, दृढ़ता से समझाना है, उसे प्रशिक्षित करना है, उसे बोलना है कि वह ओवर थिंकिंग ना करे, वह व्यर्थ की चिंताएं न पाले। तुम्हें फालतू की, निरर्थक, नकारात्मक बातें बिल्कुल भी सोचनी नहीं है। उन्हें अपने मन में स्थान नहीं देना है। तुम्हें फालतू की बातें सोचने से हर हाल में बचना है। ओवर थिंकिंग के इस घातक जाल से स्वयं को सुरक्षित रखना है, क्योंकि यदि तुम इसमें फंसे तो तुम स्वयं ही अपना आत्मविश्वास खो दोगे। तुम स्वयं ही शक्तिहीन और कॉन्फिडेंटल के स्थान पर भयभीत और शंकालु फील करोगे। तुम्हें हर प्रकार की ओवर थिंकिंग से बचना है। यह तुम्हारे मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इस नकारात्मकता को दूर करने के लिए, इस ओवर थिंकिंग पर विजय पाने के लिए और अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए कमेंट में, टिप्पणी अनुभाग में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ 888 यह अंक अवश्य लिखें। यह अंक अनंत संभावनाओं, प्रचुरता और संतुलन का प्रतीक है और साथ ही अपने मन को शांत करने, अपनी चेतना को उच्चतर आयामों से जोत देने के लिए 3 बार पवित्र ओम शब्द का मानसिक या वाचिक जाप करके इस चैनल को, इस दिव्य ज्ञान के स्रोत को अपना समर्थन देते हुए सब्सक्राइब करें और इस महत्वपूर्ण संदेश को, जो तुम्हारे कल्याण के लिए ही भेजा गया है, उसे अपना प्रेमपूर्ण लाइक भी प्रदान करें। यह तुम्हारे संकल्प को दृढ़ करेगा। तुम्हारे अराउंड, तुम्हारे आसपास, तुम्हारे जीवन के परिवेश में मुझे यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है मेरे बच्चे कि बहुत सारे अनगिनत छुपे हुए और प्रकट दुश्मन, शत्रु, विरोधी, ईर्ष्यालु लोग मौजूद हैं जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, तुम्हारी खुशियों से द्वेष रखते हैं, तुम्हारी सफलता को पचा नहीं पाते। मैं यह पूरी दृढ़ता से, पूरे विश्वास के साथ कह रही हूँ। ये कोई तुम्हारी कल्पना नहीं है, ये एक कटु सत्य है कि तुम्हारे जीवन में डेफिनेटली ऐसे लोग हैं, ऐसे नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति हैं जिन पर तुम रंच मात्र भी आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे मित्र के भेष में शत्रु हैं। वे तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपने की फिराक में रहते हैं। मुझे यह चीज, यह कीड़ी, 8वीं सच्चाई तुम्हारी ऊर्जाओं में, तुम्हारे भविष्य के घटनाक्रम में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है, दिख रही है। और सबसे आश्चर्यजनक, सबसे प्रशंसनीय बात यह है कि इन जैसे नकारात्मक, द्वेषपूर्ण, षड्यंत्रकारी लोगों के बीच में रहकर भी, उनके द्वारा उत्पन्न की गई बाधाओं और चुनौतियों का सामना करते हुए भी तुम न केवल जीवित हो, अपितु सरवाइव कर रहे हो। तुम अपनी पहचान बनाए हुए हो। तुम अपने मार्ग पर अग्रसर हो। ऐसे विषैले, ऐसे नकारात्मक लोगों के बीच में
यदि तुम आज भी अपनी अच्छाई, अपनी सकारात्मकता, अपनी गरिमा को बचाए रखते हुए सरवाइव करते हो, अपना अस्तित्व बनाए रखते हो, तो यह कोई साधारण बात नहीं है मेरे बच्चे। यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे अंदर वाकई में, सचमुच में कोई विशेष काबिलियत है, कोई अद्भुत क्षमता है, कोई दिव्य शक्ति है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हें संबल दे रही है। इसी वजह से, इसी आंतरिक शक्ति और मेरे आशीर्वाद के कारण ही तुम ऐसे धूर्त, ऐसे कपटी, ऐसे नकारात्मक लोगों के बीच में भी शान से सिर उठाकर सरवाइव कर पा रहे हो, उनके षड्यंत्रों को विफल कर पा रहे हो। 333, सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि यह बात भी सत्य है कि तुम अनस्टॉपेबल हो। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, तुम्हें कोई झुका नहीं सकता, तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। जब तक तुम स्वयं हार न मान लो, जब तक मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर, यह अकाट्य सत्य, यह परम वास्तविकता, तो अब तुम्हारे हेटर्स को, तुम्हारे शत्रुओं को, तुम्हारे विरोधियों को बहुत अच्छे से, भली भांति, गहराई तक समझ में आ चुकी है। उनके मन में यह बात घर कर गई है कि तुमसे टकराना व्यर्थ है, तुम्हें रोकने का प्रयास करना निष्फल है। और तुम, मेरे बच्चे, एक अद्भुत, एक प्रशंसनीय केयरफ्री पर्सन हो, एक बिंदास मस्त मौला इंसान हो। तुम्हें छोटी मोटी बातों की, लोगों की नकारात्मक टिप्पणियों की, व्यर्थ की आलोचनाओं की कोई विशेष परवाह नहीं होती। तुम्हें इनसे कोई खास फर्क नहीं पुड़ी रिश्ता। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे की ही पर्सनैलिटी में एक सहज, एक स्वाभाविक आई डोंट केयर एटीट्यूड है। एक ऐसी बेफिक्री है जो तुम्हें अनावश्यक बोझ से मुक्त रखती है। तुम्हें यह बहुत अच्छी तरह से पता है, तुम्हारे अंतर्मन में यह ज्ञान सुदृढ़ है कि जो चीज तुम्हें अपने जीवन में करनी है, जो लक्ष्य तुम्हें प्राप्त करना है, जो सपना तुम्हें साकार करना है, वह तुम्हें करनी ही है, उसे पाना ही है। फिर उसको करने से, उस लक्ष्य तक पहुंचने से तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा, कोई भी व्यक्ति तुम्हें रोक नहीं सकता, जब तक तुम स्वयं अपने संकल्प पर दृढ़ हो। तुम्हारे अराउंड, तुम्हारे इर्द गिर्द, तुम्हारे जीवन चक्र में डेफिनेटली, निश्चित रूप से बहुत सारे, अनेक प्रकार के छुपे और प्रकट हेटर्स, विरोधी, ईर्ष्यालु लोग मौजूद हैं। यह एक स्थापित सत्य है। तो तुम्हें यह विशेष रूप से कहा जा रहा है, यह चेतावनी दी जा रही है कि तुम हर समय, हर क्षण बहुत ज्यादा वॉचफुल रहो, सजग रहो, सावधान रहो, अपनी आंखें और कान खुले रखो। किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास मत करो। हर किसी को अपने दिल का हाल मत बताओ। अपनी योजनाओं को गुप्त रखो जब तक वे क्रियान्वित न हो जाएं। इसी बीच ऊर्जाओं में यह भी संकेत मिल रहा है कि कोई व्यक्ति या शायद स्वयं तुम ही किसी विशेष परिस्थिति में या जीवन के किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, बहुत आरामदायक, बहुत सुरक्षित और संतुष्ट फील कर रहा है या करने वाला है। कहीं किसी को किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के सानिध्य में बहुत कोजी, बहुत आत्मीय, बहुत सुखद और आरामदायक महसूस हो रहा है। कोई कुछ ऐसा नया और अद्भुत एक्सपीरियंस, कोई ऐसा सुखद अनुभव तुम अपने जीवन में बहुत जल्द करने वाले हो, जो तुम्हें गहरी संतुष्टि और आनंद प्रदान करेगा। ऐसा कुछ सुंदर, कुछ सकारात्मक, कुछ आनंददायक भविष्य का दृश्य मुझे तुम्हारी ऊर्जाओं में स्पष्ट रूप से दिख रहा है मेरे बच्चे। तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवन में यह जो बात हो रही है, यह तुम्हारे पैशन की, तुम्हारे जोश की, तुम्हारे उत्साह की, तुम्हारी रचनात्मकता की, तुम्हारी विशिष्ट प्रतिभा की बात हो रही है। परंतु इसी के साथ साथ यह भी सत्य है कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे प्रति, तुम्हारी इस ऊर्जा के प्रति, तुम्हारी इस प्रतिभा के प्रति बहुत ज्यादा हेटफुल हैं, द्वेषपूर्ण हैं, ईर्ष्यालु हैं। वे तुम्हारी प्रगति को देखकर जलते हैं, तुम्हारी रचनात्मकता से उन्हें पीड़ा होती है, तुम्हारे उत्साह को वे कम करना चाहते हैं। वे बहुत कीड़ी डेहरी, बहुत चुभने वाली, बसोदार, बहुत नकारात्मक बातें करते हैं। तुम्हारी पीठ पीछे भी और कभी कभी तुम्हारे मुंह पर भी। ये लोग तुम्हारे घोषित या अघोषित हेटर्स हो सकते हैं, तुम्हारे शत्रु हो सकते हैं, जो तुमसे,
तुम्हारे फैशन सेंस से, तुम्हारी जीवन शैली से, तुम्हारी सोच से, तुम्हारी स्वतंत्रता से, तुम्हारी लोकप्रियता से किसी भी बात को लेकर एक प्रकार की अकारण चुनौती महसूस करते हो, एक प्रकार का कंपटीशन महसूस करते हो, या तुम्हें जानबूझकर चैलेंज करते हो, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हो। और इसका मूल कारण ये है कि वे तुम्हारी उस अद्भुत, उस प्रखर, उस सकारात्मक ऊर्जा को, तुम्हारे उस आत्मविश्वास को, तुम्हारी उस प्रतिभा को किसी भी प्रकार से मैच नहीं कर सकते, उसकी बराबरी नहीं कर सकते, उसके समकक्ष खड़े दिल नहीं हो सकते। यह कड़ी रीढ़ी हवी सच्चाई, यह अपनी हीनता का बोध उनको अंदर ही अंदर खाता रहता है। उन्हें यह चीज बहुत अच्छे से गहराई तक पता है कि वे तुम्हारे सामने, तुम्हारी ऊर्जा के समक्ष, तुम्हारी उपलब्धियों के सामने स्वयं को बहुत छोटा, बहुत तुच्छ, बहुत इंफीरियर, बहुत हीन महसूस करते हैं। और इसी हीन भावना से ग्रसित होकर, इसी जलन और ईर्ष्या के वशीभूत होकर वे तुम्हें चीज करते हैं, तुम्हारा पीछा करते हैं, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं, तुम्हारी कमियां ढूंढने का प्रयास करते हैं और हर छोटी आरडीडी बात में तुमसे खुद को अनावश्यक रूप से कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं और फिर और अधिक कुंठित होते हैं। यह कुछ इस प्रकार के नकारात्मक, ईर्ष्यालु और हीन भावना से ग्रसित लोग तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में निश्चित रूप से हो सकते हैं, जो तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा हेटफुल, द्वेषपूर्ण और नकारात्मक एटीट्यूड, रवैया या व्यवहार अपनाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं तुम्हारी लाइफ में जो तुम्हारे प्रति बहुत ज्यादा हेटफुल एटीट्यूड, एक घृणास्पद, एक विद्वेषपूर्ण रवैया तुम्हें प्रति, तुम्हारी ओर रखते हैं और उनकी यह नकारात्मक ऊर्जा कभी कभी तुम तक पहुंचकर तुम्हें प्रभावित करने का भी प्रयास करती है। तुम्हारे प्रति यह बहुत कुछ हैवी, बहुत भारी, बहुत नकारात्मक, बहुत बोझिल ऊर्जा उनकी ओर से तुम्हारी तरफ निरंतर प्रवाहित हो रही है या भेजी जा रही है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें यह विशेष रूप से कहा जा रहा है, यह महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि केवल वर्किंग हार्ड, यानी केवल केरी ही मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है। उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये है कि तुम स्मार्टफुली वर्क करो, बुद्धिमानी से, चतुराई से, योजनाबद्ध तरीके से कार्य करो। अपनी ऊर्जा का, अपने समय का, अपने संसाधनों का सही दिशा में, सही तरीके से और सही मात्रा में उपयोग करो। गधे की तरह केवल बोझ ढोने से सफलता नहीं मिलती। सफलता मिलती है सही रणनीति, सही योजना और सही क्रियान्वयन से। तुम्हें यह भी कहा जा रहा है, यह एक महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए कि तुम्हें अपने एरिया को, अपने आसपास के स्थान को, अपने वर्किंग स्पेस को, अपने रहने के स्थान को, अपने परिवेश को, अपनी सराउंडिंग्स को पूरी तरह से क्लीन करने के लिए, स्वच्छ और व्यवस्थित रखने के लिए कहा जा रहा है। अपने घर को, अपने कमरे को, अपनी अलमारियों को, हर कोने को डिक्लटर करो, अनावश्यक वस्तुओं को हटाओ और उसे साफ सुथरा, पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बनाओ। क्योंकि भौतिक स्वच्छता का सीधा संबंध मानसिक और आध्यात्मिक स्वच्छता से होता है। अपने ओरा को, अपने आभामंडल को, अपनी ऊर्जा शरीर को तुम्हें नियमित रूप से क्लीन करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, नकारात्मक प्रभावों से मुक्त करने के लिए कहा जा रहा है। इसके लिए तुम ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जाप, नमक के पानी से स्नान या किसी भी अन्य शुद्धिकरण प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हो जो तुम्हें उचित लगे। पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से तुम्हें खुद को, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी भावनाओं को निरंतर क्लीन करने के लिए, शुद्ध और निर्मल बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है। अपने थॉट्स से, अपने विचारों से तुम्हें स्वयं को क्लीन करना है, शुद्ध करना है। तुम्हारे मन में जो यह ओवर थिंकिंग वाली, नकारात्मक सोच वाली, चिंता और भय वाली सिचुएशन बनी हुई है, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी आत्मा पर, तुम्हारे मन पर बहुत ज्यादा बोझ आ रहा है, एक अनावश्यक लॉर्ड आ रहा है। तुम छोटी छोटी बातों पर ओवरवेल्म हो रहे हो, घबरा रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में एक प्रकार की स्टक सिचुएशन, एक गतिरोध, एक ठहराव की स्थिति बनी हुई है। विकास रुक सा गया है, तो उसको, उस नकारात्मक पैटर्न को तुम्हें हर हाल में ओवरकम करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है।
जो बस बेसिक नीड्स वाली चीजें हैं, जो जीवन यापन के लिए अत्यंत आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ीदा, मकान, स्वास्थ्य और सुरक्षा। उनके लिए तुम दृढ़ता से स्टैंड करो, उनके लिए प्रयास करो, उनके लिए संघर्ष करो यदि आवश्यक हो। और बाकी जो अनावश्यक चीजें हैं, जो विलासिता की वस्तुएं हैं, जो दूसरों को दिखाने के लिए हैं, जो केवल अहंकार की तुष्टि करती हैं, उन चीजों के लिए, उन व्यर्थ की इच्छाओं के लिए तुम अपने ध्यान को, अपनी ऊर्जा को, अपने मन को फिलहाल साइड में रख दो। उन्हें महत्व मत दो। सेविंग ज्यादा करो, बचत करने पर ध्यान केंद्रित करो। अपने भविष्य के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए धन का संचय करो। उसे व्यर्थ में खर्च मत करो। बेसिक चीजों के लिए जो वास्तव में जीवन के लिए जरूरी हैं, बस खाली उन्हीं के लिए तुम फिलहाल खर्च करो। अपने खर्चों को सीमित रखो। अपनी चादर देखकर ही पैर फैलाओ। तो यह तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यावहारिक सलाह दी जा रही है कि स्मार्टफुली वर्क करो, बुद्धिमानी से ये जियो। अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से निर्धारित करो। अभी तुम इस क्षण शायद महाधनी न बने हो, तुम्हारे पास शायद कुबेर का खजाना न हो, लेकिन यह निश्चित है, यह मेरी भविष्यवाणी है, यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, एक आरामदायक, एक सुरक्षित, एक संतोषजनक और समृद्ध लाइफ जीवन बिताने वाले हो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुखमय है। तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ होगा। वह हर सुख सुविधा, वह हर संसाधन, वह है निस्अर और अवसर तुम्हें प्राप्त होगा जो एक अच्छी, एक सम्मानित, एक खुशहाल लाइफ के लिए, एक वेल्थी, एक समृद्ध, एक प्रचुरतापूर्ण लाइफ के लिए, जीवन के लिए जरूरी है, आवश्यक है, अपेक्षित है। वह सब कुछ तुम्हारे पास अवश्य रहेगा। तुम्हें किसी भी मूलभूत आवश्यकता के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। वह सब कुछ तुम्हारे पास रहेगा मेरे बच्चे। ये मेरा वचन है। 44। तो तुम एक बहुत ही सुखद, एक बहुत ही आरामदायक, एक बहुत ही शांत और स्थिर लाइफ जीने वाले हो। तुम्हारे जीवन में भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं रहेगी। तो तुम अपनी लाइफ के, अपने जीवन के एक बहुत ही कंफर्टेबल, एक बहुत ही सुखद, एक बहुत ही समृद्धशाली पीरियड में, कालखंड में, चरण में शीघ्र ही एंटर करने वाले हो, प्रवेश करने वाले हो। दोबारा से मैं यह शब्द दोबारा से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि बीच में पिछले कुछ समय में तुमने कुछ कठिन संघर्ष किया हो, कुछ आर्थिक या भावनात्मक परेशानियों का, कुछ चुनौतियों का, कुछ बाधाओं का सामना किया हो, कुछ उतार चढ़ाव देखे हो। लेकिन तुम अब उन सब से उबरकर, उन सब को पीछे छोड़ कर वापस से पुनः एक कंफर्टेबल, एक आरामदायक, एक स्थिर और समृद्ध लाइफ में, जीवन में एंटर कर रहे हो, प्रवेश कर रहे हो। तुम्हारे जो फाइनेंसेस हैं, तुम्हारी जो आर्थिक स्थिति है, तुम्हारे जो आय और व्यय के स्रोत हैं, वे अब पूरी तरह से बैलेंस रहेंगे। उनमें संतुलन स्थापित होगा, स्थिरता आएगी। तुम्हारे फाइनेंसेस की, तुम्हारी आर्थिक स्थिति की कंडीशन अच्छी रहेगी, सुदृढ़ होगी, उसमें निरंतर सुधार होगा। तुम्हारी धन की स्थिति, तुम्हारी संपत्ति की स्थिति, तुम्हारे ऐश्वर्य की स्थिति अब बहुत अच्छी रहने वाली है। उसमें वृद्धि होने वाली है, उसमें बरकत आने वाली है। तो इस शुभ समाचार के लिए, इस दिव्य कृपा के लिए अपने आराध्य देव भगवान शिव, जो मेरे ही स्वरूप हैं, उनका स्मरण करते हुए कमेंट सेक्शन में, टिप्पणी अनुभाग में पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ हर हर महादेव यह पवित्र उद्घोष लिखकर इस संदेश को, इस दिव्य वाणी को अपना प्रेम पूर्ण लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। इसे आगे बढ़ाएं ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा और ये शुभ समाचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और उनका भी कल्याण हो सके। तुम्हें मेरे बच्चे कुछ विशेष लिखने के लिए, कुछ रचनात्मक लेखन करने के लिए या अपनी भावनाओं और विचारों को शब्दों का रूप देने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तुम्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। अपनी लाइफ में, अपने जीवन में अबंडेंस को, प्रचुरता को, समृद्धि को, सफलता को, खुशियों को मैनिफेस्ट करने के लिए, उन्हें आकर्षित करने के लिए,
उन्हें साकार करने के लिए तुम्हें कुछ विशेष प्रार्थनाएं, कुछ विशेष संकल्प, कुछ विशेष इच्छाएं या कुछ विशेष लक्ष्य अपनी डायरी में या किसी पवित्र स्थान पर लिखना चाहिए। उन्हें शब्दों में बांधना चाहिए। ऐसा कुछ स्पष्ट और शक्तिशाली संदेश यहाँ पर ऊर्जाओं के माध्यम से आ रहा है जो तुम्हारी लेखन क्षमता की ओर संकेत कर रहा है। अपनी लिखने की अपनी अभिव्यक्ति की, अपनी रचनात्मकता की इन अद्भुत क्षमताओं को, इन शक्तियों को समझो मेरे बच्चे। उन्हें पहचानो, उन्हें अनदेखा मत करो। तुम्हें लिखने के लिए, शब्दों के माध्यम से जादू करने के लिए एक विशेष प्रकार की सिद्धि, एक नैसर्गिक प्रतिभा, एक ईश्वरीय वरदान प्राप्त है। यह कोई साधारण योग्यता नहीं है, यह को प्रकार की दिव्य सिद्धि है, एक अलौकिक शक्ति है जो तुम्हें प्रदान की गई है। तुम लिखने की, अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को, अपनी भावनाओं को, अपनी प्रार्थनाओं को शब्दों में ढालने की अद्भुत काबिलियत, अद्भुत क्षमता रखते हो। और तुम अपने जीवन में बहुत कुछ, कल्पना से भी परे, बहुत कुछ अद्भुत, बहुत कुछ महान प्राप्त कर सकते हो केवल अपने इस लेखन के माध्यम से, अपनी इस कलम की शक्ति से। अपनी विश को, अपनी सबसे गहरी इच्छाओं को, अपने सबसे बड़े ध्येय सपनों को जिन्हें तुम साकार होते देखना चाहते हो, उन्हें स्पष्ट रूप से सकारात्मक भाषा में वर्तमान काल में लिखो जैसे कि वे पहले ही पूर्ण हो चुके हों। जिन चीजों के लिए, जिन नामतों के लिए, जिन आशीर्वादों के लिए तुम ईश्वर का, इस ब्रह्मांड का, अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का या किसी भी अन्य शक्ति का धन्यवाद करना चाहते हो, उन्हें कृतज्ञता पूर्वक विस्तार से लिखो। ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाओ। तुम्हारे जो वर्ड्स हैं, तुम्हारे जो शब्द हैं, चाहे वे बोले गए हों या लिखे गए हों, उनमें एक अद्भुत, एक असीम, एक चुंबकीय पावर है, एक दिव्य शक्ति है। लोगों को, जनमानस को इन्फ्लुएंस करने की, उन्हें प्रभावित करने की, उन्हें प्रेरित करने की, उन्हें मोटिवेट करने की, उन्हें सही दिशा दिखाने की, उन्हें जागृत करने की अद्भुत क्षमता, अद्भुत शक्ति तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारी लेखनी में निहित है, विद्यमान है। और तुम्हें उनको, अपनी इस अद्भुत शक्ति को, अपनी इस वाक सिद्धि को, अपनी इस लेखन सिद्धि को बुद्धिमानी से, सकारात्मक रूप से लोक कल्याण के लिए यूज करना है, उसका सदुपयोग करना है। लोगों को जो भ्रमित हैं, जो निराश हैं, जो दिशाहीन हैं, जो पीड़ित हैं, उन्हें अपने शब्दों से, अपनी लेखनी से, अपने ज्ञान से गाइड करना है, उनका मार्गदर्शन करना है, उन्हें राह दिखानी है। तुम एक स्टार हो मेरे बच्चे, एक चमकता हुआ सितारा जिसकी रोशनी अनेकों को मार्ग दिखा सकती है। राइटिंग के माध्यम से, लेखन के इस पवित्र कार्य के माध्यम से तुम अपने जीवन में बहुत कुछ, नाम, यश, कीर्ति, धन, सम्मान, आत्मसंतुष्टि और आध्यात्मिक उन्नति सब कुछ हासिल कर सकते हो, सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे लिए यह एक बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही प्रबल और बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज, संदेश आ रहा है जो तुम्हारी इस छिपी हुई या उपेक्षित प्रतिभा की ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित कर रहा है। तो अपनी इस अद्भुत राइटिंग स्किल्स को, अपनी इस लेखन कला को, अपनी इस अभिव्यक्ति की क्षमता को समझो, उसे पहचानो, उसे निखारो, उसका अभ्यास करो, उसे और अधिक परिष्कृत करो। यह एक प्रकार की दिव्य सिद्धि है, एक विशेष वरदान है जो तुम्हें सहज रूप से, अनायास ही या थोड़े प्रयास से प्राप्त है। और इसका उपयोग करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है, तुम्हारे मन में ऐसे निराशाजनक विचार आते हैं कि अरे यह कहाँ हो पाएगा, यह तो बहुत कठिन है, मैं यह कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास तो साधन नहीं है, मेरे पास तो समय नहीं है, या वह कहाँ हो पाएगा, वह लक्ष्य तो बहुत दूर है, वह सपना तो असंभव है। तो तुम्हारे मन में इस प्रकार के कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं, कुछ नकारात्मक आत्मधारणाएं हैं, कुछ ऐसी सीमित करने वाली मान्यताएं हैं जो तुम्हारी प्रगति में बाधक हैं, जो तुम्हारी क्षमताओं को कुंठित करती हैं। तुम खुद को अपनी ही इन नकारात्मक सोचों से, अपनी ही इन निराधार शंकाओं से रोक कर रखते हो, अपनी ही उद्यान को सीमित कर लेते हो। अपनी असीम क्षमताओं को
अपनी दिव्य शक्तियों को, अपनी नैसर्गिक प्रतिभाओं को तुम या तो अनदेखा करते हो या उन्हें कम करके आंकते हो, उन्हें महत्व नहीं देते। तो इसी वजह से, इसी नकारात्मक आत्म मूल्यांकन के कारण, इसी आत्मसंदेह के कारण तुम्हारे जीवन में वह प्रचुरता, वह अबंडेंस, वह समृद्धि, वह सफलता जिसकी तुम कामना करते हो और जिसके तुम वास्तव में अधिकारी हो, वह पूरी तरह से निर्बाध रूप से आ नहीं पा रही है। उसमें रुकावटें आ रही हैं। अबंडेंस को, प्रचुरता को अपने जीवन में आने से तुम स्वयं ही अनजाने में ही सही रोक रहे हो, बाधित कर रहे हो, अपने ही पैरों में बेदियां डाल रहे हो। तुम एक पथ प्रदर्शक हो मेरे बच्चे, एक लाइट हाउस हो, एक मार्गदर्शक हो, एक लीडर हो। तुम लोगों का जो अंधकार में भटक रहे हैं, जो दिशाहीन हैं, जो निराश हैं, उनका सही मार्गदर्शन करने की, उन्हें सही राह दिखाने की, उन्हें प्रेरित करने की, उन्हें सशक्त बनाने की अद्भुत क्षमता, अद्भुत शक्ति, अद्भुत अंतर्दृष्टि रखते हो। तो उसको पहचानो, अपनी इस महत्वपूर्ण भूमिका को, अपने इस दिव्य उत्तरदायित्व को स्वीकार करो और उसका निर्वहन करो। तुम्हारे भीतर जो एक रिबेल है, एक विद्रोही आत्मा है, तुम्हारे अंदर जो एक स्वाभाविक और न्यायपूर्ण विरोधाभास है, एक असंतोष है उन चीजों के प्रति, उन व्यवस्थाओं के प्रति, उन अन्यायों के प्रति जो जीवन में सही नहीं हो रही हैं, जो मानवता के लिए हानिकारक हैं, जो लोगों के जीवन में अकारण दिक्कतें, परेशानियां और पीड़ाएं उत्पन्न कर रही हैं, जिनकी वजह से समाज में असंतुलन और अशांति बनी हुई है। उन सभी नकारात्मक, उन सभी अन्यायपूर्ण, उन सभी अमानवीय चीजों के प्रति तुम एक स्वाभाविक विरोध वाला, एक क्रांतिकारी, एक सुधारवादी एटीट्यूड, एक रवैया, एक दृष्टिकोण रखते हो और तुम एक सच्चे मार्गदर्शक हो लोगों के पथ पर, उनके जीवन यात्रा में। एक सच्चे दर्शक, एक सच्चे सहायक, एक सच्चे मित्र, एक सच्चे गुरु की भूमिका निभाने में तुम सक्षम हो। अपनी इन अद्भुत क्षमताओं को, अपनी इन दिव्य शक्तियों को, अपने इस महान उद्देश्य को तुम्हें पहचानने के लिए, उन्हें स्वीकार करने के लिए और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए प्रबलता से कहा जा रहा है, प्रेरित किया जा रहा है। और तुम्हारी तरफ जो प्रचुरता, जो समृद्धि, जो सफलता, जो खुशियां, जो अवसर, जो आशीर्वाद निरंतर प्रवाहित हो रहे हैं या होने को तैयार हैं, उन्हें खुले दिल से, खुली बाहों से आने दो। उन्हें स्वीकार करो, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखो। अबंडेंस को, प्रचुरता को अपने जीवन में बिना किसी हिचक के, बिना किसी अपराध बोध के, बिना किसी आत्मसंदेह के स्वीकार करो, उसे अपनाओ, उसे आत्मसात करो। लिमिटेशन मत रखो। अपने जीवन में किसी भी प्रकार की सीमाएं, किसी भी प्रकार के बंधन, किसी भी प्रकार की रुकावटें स्वयं अपने हाथों से, अपनी सोच से या अपने विचारों से मत खदेड़ ही करो। अपने जीवन में लिमिटिंग बिलीव्स, नकारात्मक और सीमित करने वाली मान्यताओं को जिद्रहर से उखाड़ दह फेंको। उन्हें अपने मन मस्तिष्क से पूरी तरह निष्कासित कर दो। महाकाली के द्वारा, तुम्हारी इस जगत जननी माँ के द्वारा भेजे गए इस दिव्य, इस अलौकिक, इस जीवन परिवर्तनकारी चमत्कार को, इस शुभ संदेश को, इस प्रेमपूर्ण आशीर्वाद को अपने जीवन में तुरंत, इसी क्षण, बिना किसी विलंब के, बिना किसी शंका के, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करो, उसे आत्मसात करो, उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लो। अगर तुम इसे, इस ऊर्जा को, इस प्रेम को, इस मार्गदर्शन को अपने हृदय की गहराइयों में महसूस कर रहे हो, यदि तुम्हारी अंतरात्मा इसकी सत्यता की गवाही दे रही है, तो इस अनमोल, इस अमूल्य, इस जीवनदायी संदेश को एक क्षण भी व्यर्थ न गंवाते हुए अपना प्रेमपूर्ण लाइक करो, इसे अंगूठे का निशान दो और कमेंट बॉक्स में टिप्पणी अनुभाग में अपनी भक्ति, अपनी तदीय, अपनी श्रद्धा और अपनी स्वीकृति को प्रकट करते हुए बड़ी डिढे ही प्रेम और ऊंचे स्वर में, मानसिक रूप से भी जय मां काली, यह विजय उद्घोष, यह शक्ति मंत्र जरूर टाइप करो, अवश्य लिखो। 5556
साथ ही अपनी किस्मत को, अपने सौभाग्य को, अपने उज्जवल भविष्य को मान्यता देते हुए, उसे स्वीकार करते हुए और ब्रह्मांड में अपनी सकारात्मक एफर्मेशंस भेजते हुए यह शक्तिशाली वाक्य, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ, आई एम लकी, आई एम फॉर्चुनेट, अवश्य लिखें, इसे बार बार दोहराएं, इसे अपने मन में बसा लें, क्योंकि यह साधारण शब्द नहीं है मेरे बच्चे। यह तुम्हारे अवचेतन मन को प्रोग्राम करने वाले, तुम्हारी वास्तविकता को निर्मित करने वाले शक्तिशाली बीज मंत्र हैं। यह शब्द तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की, शुभता की, सफलता की और प्रचुरता की ऐसी अद्भुत, ऐसी अप्रत्याशित, ऐसी शक्तिशाली बात ला सकते हैं कि तुम स्वयं चकित रह जाओगे। तुम्हारे जीवन में मेरे प्रिय बच्चे अब और भी पहले से कहीं ज्यादा, पहले से कहीं बढ़े, पहले से कहीं अद्भुत और अविश्वसनीय चमत्कार, मिरेकल्स घटित होने वाले हैं। उनकी एक श्रृंखला शुरू होने वाली है। बस तुम्हें करना इतना है कि अपने विश्वास को, अपनी आस्था को मुझ पर, अपने इष्ट देव पर, अपने गुरु पर और सबसे महत्वपूर्ण स्वयं अपनी क्षमताओं पर अपने विश्वास को हर पल, हर परिस्थिति में अडिग, अटूट और मजबूत रखो। उसे किसी भी नकारात्मक शक्ति, किसी भी संदेह या किसी भी भय से डगमगाने मत दो और अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य की ओर, अपने सपनों की ओर निरंतर निर्भीकता से उत्साहपूर्वक आगे बढ़ते रहो, बिना रुके, बिना थके, बिना पीछे मुड़ कर देखे। तुम्हारा करियर, तुम्हारा व्यवसाय, तुम्हारा कार्य क्षेत्र, तुम्हारी आजीविका बहुत ज्यादा, अत्यंत ही अच्छा, अत्यंत ही सफल और अत्यंत ही संतोषजनक रहने वाला है। उसमें उन्नति और प्रगति के नए नए द्वार खुलने वाले हैं। तुम्हें किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार का अपने करियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर कोई स्ट्रेस, कोई तनाव, कोई चिंता, कोई व्यग्रता अपने मन में पालने की, रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम अपनी लाइफ में, अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण पीढ़ी ढाव पर बहुत ज्यादा दिव्य, बहुत उच्च, बहुत सकारात्मक और बहुत शक्तिशाली ऊर्जा में, एक प्रोटेक्टेड जोन में, एक ब्लेस्ड स्टेट में हो। तुम मेरे संरक्षण में हो। तुम ब्रह्मांडीय शक्तियों के कृपा पात्र हो। हाँ, यह सत्य है कि थोड़े टाइम के लिए बीच में कुछ समय ऐसा आया था, एक ऐसा दौर गुजरा था तुम्हारे जीवन में जब तुम कुछ परेशान थे, कुछ चिंतित थे, कुछ हताश थे, कुछ निराश थे। विशेष रूप से तुम्हारी धन की गति, तुम्हारी आर्थिक आवक, तुम्हारी फाइनेंशियल फ्लो थोड़ी सी स्लो हुई थी, थोड़ी धीमी पीढ़ी एज गई थी। उसमें कुछ रुकावटें, कुछ बाधाएं, कुछ अप्रत्याशित खर्चे आ गए थे। लेकिन मेरे बच्चे, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह कठिन समय अब बीत चुका है। वह परीक्षा की गद्दी अब समाप्त हो चुकी है। अब परिस्थितियां पूरी तरह से बदल चुकी हैं, तुम्हारे पक्ष में हो चुकी हैं। यह जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में अब घटित होने जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा, एक अत्यंत महत्वपूर्ण, एक दिव्य संकेत है, एक डिवाइन साइन है तुम्हारे लिए। ये एक ऐसा आशीर्वाद है, एक ऐसी कृपा है जो तुमने शायद कभी सपने में भी नहीं सोची थी, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुमने कभी ऐसा कुछ विशेष मनाया भी नहीं था, कोई विशेष मन्नत भी नहीं मांगी थी, कोई विशेष अनुष्ठान भी नहीं किया था इसके लिए। तुमने कभी इसे इतने विस्तार से, इतने स्पष्ट रूप से इमेजिन भी नहीं किया था, इसकी तस्वीर भी अपने मन में नहीं बनाई थी। और वह चीज, वह अद्भुत, वह अकल्पनीय, वह चमत्कारिक घटना या घटनाओं का क्रम अब तुम्हारे साथ, तुम्हारे प्योर जीवन में बहुत शीघ्र, बहुत ही अप्रत्याशित रूप से होने वाली है, घटित होने वाली है। बहुत अच्छा, अत्यंत शुभ, अत्यंत मंगलमय, अत्यंत लाभकारी भविष्य मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जाएं इस बात की पुष्टि कर रही हैं। मुझे यहाँ पर यह भी स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तुम्हारी ऊर्जाओं को पढ़ते हुए, कि तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारी जो प्रकृति है, तुम्हारा जो व्यक्तित्व है, वह कुछ ऐसा अद्भुत, ऐसा विलक्षण, ऐसा प्रशंसनीय है कि अगर तुम, मतलब अगर कभी तुम लोग, या विशेष रूप से तुम, मेरे बच्चे, किसी बात को लेकर,
किसी समस्या को लेकर, किसी चिंता को लेकर चिंतित भी होते हो, परेशान भी होते हो, तो भी तुम्हारे माथे पर, तुम्हारे मुखमंडल पर वह शिकन, वह तनाव की रेखा, वह चिंता की छाया रंच मात्र भी नहीं दिखता है। कोई उसे पिएरच नहीं सकता, कोई उसे भांप नहीं सकता। तुम अपनी पीड़ा को, अपनी चिंता को अपने भीतर ही कहीं गहरे दबा लेते हो और बाहर से शांत, सहज और सामान्य बने रहते हो। विशेष रूप से अपने धन को लेकर, अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर अगर कभी भी तुम परेशान भी होते हो, चिंतित भी होते हो, किसी अभाव का, किसी कमी का अनुभव भी करते हो, तो उसका रोना गाना, उसका ढिंढोरा पीटना, उसकी शिकायत करना तुम कभी नहीं करते हो। न ही उसका जो शिकन है, उसकी जो चिंता की छाया है, वह तुम्हारे माथे पर, तुम्हारे चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखता है। उसे कोई दूसरा व्यक्ति आसानी से नहीं देख सकता। तुमने कभी भी जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आई हों, अपने धन को लेकर, अपनी आर्थिक तंगी को लेकर कभी भी रोना गाना नहीं सीखा है? कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है? कभी अपनी गरीबी का प्रदर्शन नहीं किया है? ना ही तुमने कभी मातम मनाया है, कभी भाग्य को कोसा है, कभी ईश्वर से शिकायत की है अपनी आर्थिक कठिनाइयों के लिए? अगर तुम्हें कभी भी किसी भी कारणवश धन का अभाव होता भी है, पैसों की कमी महसूस होती भी है, तो तुम मतलब ढिंढोरा नहीं पीटते, हाय तौबा नहीं मचाते, हर किसी के सामने जाकर रोने नहीं लगते, अपनी विपदा का बखान नहीं करते। तुम्हारे व्यवहार से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारी शारीरिक भाषा से ऐसा बिल्कुल भी लगता ही नहीं है। कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता कि तुम किसी बात को लेकर, किसी समस्या को लेकर, किसी आर्थिक तंगी को लेकर अंदर से परेशान हो, चिंतित हो या दुखी हो, क्योंकि तुम्हारे माथे का वह जो नैसर्गिक तेज है, तुम्हारे चेहरे की वह जो स्वाभाविक चमक है, तुम्हारी आंखों की वह जो जुदी जीवंतता है, वह वैसे की वैसे ही उसी प्रकार बरकरार रहती है। उसमें कोई कमी नहीं आती, वही सेम रहती है जैसा कि वह हमेशा सामान्य और सुखद परिस्थितियों में रहती है। तो यह चीज, तुम्हारा यह गुण, तुम्हारा यह आत्मसम्मान, तुम्हारा यह धैर्य, तुम्हारा यह संयम बहुत ज्यादा, अत्यंत ही प्रशंसनीय है। और इस चीज को डिवाइन यानी दिव्य शक्तियां, ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं और स्वयं मैं, तुम्हारी माँ काली बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हैं, बहुत महत्व देती हैं, बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। यह तुम्हारे चरित्र की दृढ़ता, तुम्हारी आंतरिक शक्ति और तुम्हारे गहरे विश्वास का परिचायक है। और इसके विपरीत भी, जब तुम्हारे पास धन भरपूर मात्रा में भी होता है, जब तुम्हारे पास प्रचुर संपत्ति और ऐश्वर्य होता भी है, तो भी तुम उस चीज का, अपनी अमीरी का, अपनी समृद्धि का ढिंढोरा नहीं पीटते हो, उसका अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करते हो, उसका अहंकार नहीं पालते हो। तो तुम किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में शो ऑफ नहीं करते हो, दिखावा नहीं करते हो, अपनी संपत्ति से दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करते हो। तुम बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, जमीन से जुड़े हुए, विनम्र और सहज बने रहते हो। बहुत प्योर, बहुत पवित्र, बहुत निर्मल ऊर्जा में, सात्विक ऊर्जा में तुम निवास करते हो। बहुत स्टेबल, बहुत स्थिर, बहुत संतुलित ऊर्जा में ही तुम हमेशा रहते हो, चाहे सुख हो या दुख, अमीरी हो या गरीबी। तुम हर परिस्थिति में ग्राउंडेड रहते हो, अपने मूल से जुड़े रहते हो, अपनी जद्दों को नहीं भूलते, अपने संस्कारों को नहीं त्यागते। तुम्हें पता है कि तुम्हारा वास्तविक स्वरूप क्या है, तुम्हारा दायरा क्या है, तुम्हारी सीमाएं क्या हैं, और तुम वैसे ही उसी शालीनता, उसी गरिमा और उसी सादगी के साथ रहते हो, जीवन जीते हो। तुम्हारे माथे पर वह अहंकार की या चिंता की, दोनों ही प्रकार की शिकन कभी भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। तुम अपने धन को लेकर न तो उसकी कमी में और न ही उसकी अधिकता में कभी भी रोना पीटना या अहंकार पूर्ण प्रदर्शन नहीं मनाते। अगर तुम्हें कभी धन की, संसाधनों की कमी होती भी है, तो तुम्हारा रोना धोना, तुम्हारी शिकायतें, तुम्हारा विलाप तुम कभी नहीं मनाते हो, उसे अपने तक ही सीमित रखते हो और समाधान ढूंढने का प्रयास करते हो। और अगर तुम्हारे पास धन, संपत्ति, ऐश्वर्य भरपूर मात्रा में, प्रचुरता में भी होता है, तो तुम उसका ढिंढोरा नहीं पीटते हो, उसका अनावश्यक प्रदर्शन नहीं करते हो,
अपनी सफलता का श्रेय केवल स्वयं को नहीं देते हो। तुम किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से शो आजीज अफ करना, दिखावा करना, अपनी बेटी ढाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। तुम बहुत ज्यादा, मतलब बहुत अच्छी, बहुत सकारात्मक, बहुत उच्च कोटि की ऊर्जा में हो मेरे बच्चे। बहुत ज्यादा पॉजिटिव, सकारात्मक, आशावादी और रचनात्मक ऊर्जा में तुम हर समय रहते हो या रहने का प्रयास करते हो। तुम स्टेबल रहते हो, भावनात्मक रूप से स्थिर रहते हो, आसानी से विचलित नहीं होते। बहुत ज्यादा ग्राउंडेड, जमीन से जुड़ती हुई, यथार्थवादी और संतुलित ऊर्जा में तुम निवास करते हो। तुम हवाई किले नहीं बनाते। ज्यादा दिखावा, ज्यादा आडंबर, ज्यादा ऊपरी चमक दमक तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम सादगी और वास्तविकता में विश्वास रखते हो। तो यह जो तुम्हारी ऊर्जा है, तुम्हारा यह जो संतुलित और सात्विक स्वभाव है, यह बहुत हाई है, बहुत उच्च स्तर का है, बहुत दुर्लभ है और बहुत ही प्रशंसनीय है। बहुत ज्यादा राजा वाली या क्वीन वाली, यानी एक राजसी, एक शाही, एक गरिमामयी, एक आत्मसम्मान से परिपूर्ण और एक दाता वाली, देने वाली ऊर्जा में तुम रहते हो। तुम याचक नहीं, बल्कि दाता की भूमिका में अधिक सहज महसूस करते हो। और महाकाली की असीम शक्ति, तुम्हारी इस माँ की अनंत कृपा, मेरे अमोघ आशीर्वाद से तुम्हारी जो धन की गति, तुम्हारी जो आर्थिक प्रगति पिछले कुछ समय से यदि किन्हीं कारणों से स्लो डाउन हो गई थी, धीमी पीढ़ी गई थी, रुक सी गई थी, तो वह अब बहुत तेजी से, अत्यंत तीव्रता से, एक अप्रत्याशित वेग से बरहने वाली है। उसमें एक नया उछाल आने वाला है, एक नई जान फूंकने वाली है। बहुत ज्यादा कल्पनातीत और चहुमुखी सुधार, प्रगति और वृद्धि यहाँ मैं तुम्हारे आर्थिक भविष्य में, तुम्हारी वित्तीय स्थिति में स्पष्ट रूप से देख रही हूँ मेरे बच्चे। 66 ये जो सुधार होगा, ये जो समृद्धि आएगी, ये जो चमत्कार घटित होगा, वह शायद तुमने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था, उसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी, उसके लिए कभी प्रार्थना भी नहीं की थी। वह मतलब एक ऐसा अद्भुत मैजिक, एक ऐसा अविश्वसनीय चमत्कार तुम्हारी लाइफ में, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में, विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में अब बहुत शीघ्र होने वाला है, घटित होने वाला है, जिसका तुम साक्षी बनोगे और जिसके तुम पात्र हो। तो इस आने वाले चमत्कार के स्वागत के लिए, अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए और इस दिव्य घोषणा पर अपनी आस्था की मुहर लगाने के लिए कमेंट सेक्शन में, टिप्पणी अनुभाग में बड़ी डीड है ही उत्साह और विश्वास के साथ चमत्कार या मिरेकल यह शब्द लिखकर इस संदेश को, इस वीडियो को अपना प्रेमपूर्ण लाइक करें और इस चैनल को, इस दिव्य ज्ञान के मंच को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और भी सकारात्मक संदेश तुम तक पहुंचते रहें। बहुत स्ट्रॉन्ग, अत्यंत शक्तिशाली और सीधा चैनल मैसेज, दिव्य संदेश अभी अभी ऊर्जाओं के माध्यम से आया है मेरे बच्चे, जो तुम्हारे भविष्य की एक और झलक प्रस्तुत करता है। जितना तुमने अपनी उन्नति के बारे में, अपनी प्रगति के बारे में, अपनी समृद्धि के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, जितनी तुमने कभी आशा भी नहीं की थी, जितना तुमने कभी मांगा भी नहीं था, उससे कहीं ज्यादा, उससे कई गुना अधिक ग्रोथ, उन्नति, विकास और सफलता तुम लोग, और विशेषकर तुम मेरे बच्चे जो यह संदेश सुन रहे हो, अपने जीवन के हर क्षेत्र में शीघ्र ही एक्सपीरियंस करने वाले हो, अनुभव करने वाले हो, उसके साक्षी बनने वाले हो। बहुत बहुत ज्यादा, इतना अधिक कि तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे। जरूरत से भी ज्यादा, तुम्हारी इन्हीं आवश्यकताओं और तुम्हारी इच्छाओं से भी कहीं अधिक तुम्हें धन, संपत्ति, ऐश्वर्य और भौतिक सुख सुविधाएं प्रचुर मात्रा में अनायास ही प्राप्त होने वाला है, तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हारी सारी धन की किल्लतें, तुम्हारी सारी आर्थिक परेशानियां, तुम्हारे सारे कर्ज, तुम्हारी सारी वित्तीय चिंताएं अब जद्दत से पूरी तरह से समाप्त होने वाली हैं, दूर होने वाली हैं, उनका अंत होने वाला है। तुम असीम, चौतरफा और निरंतर प्रोग्रेस, उन्नति, प्रगति और सफलता अपने जीवन के हर पहलू में पाने वाले हो, प्राप्त करने वाले हो। और तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे विरोधी, तुम्हारे ईर्ष्यालु
वे नकारात्मक शक्तियाँ जो तुम्हें हर पल गिराना चाहते थे, जो तुम्हारी प्रगति को रोकना चाहते थे, जो तुम्हारी खुशियों को छीनना चाहते थे, जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाते थे, उनका सारा का सारा गेम, उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र अब पूरी तरह से जिद्दमूल से पलट गया है, उनके ही विरुद्ध हो गया है। वे अपने ही बिछाए जाल में फंस गए हैं। अब उनकी सत्ता, उनका प्रभुत्व, उनका अहंकार, उनका प्रभाव यदि कोई था तो वह अब पूरी तरह से गिरने वाली है, समाप्त होने वाली है, धूल में मिलने वाली है। और तुम्हें मेरे प्रिय, मेरे मठही बच्चे, बहुत बड़ी रिद्धि, एक अत्यंत महत्वपूर्ण, एक प्रभावशाली और एक स्थायी सत्ता, एक अधिकार, एक सम्मान, एक उच्च पद या एक नेतृत्व की भूमिका समाज में, कार्यक्षेत्र में या अपने समुदाय में शीघ्र ही मिलने वाली है। तुम उसके योग्य हो और तुम उसे प्राप्त करोगे। और जिन जिन लोगों ने, जिन जिन दुष्ट आत्माओं ने तुम्हारे साथ कभी भी किसी भी रूप में बुरा किया था, तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हें पीड़ा पहुंचाई थी, तुम्हारा अहित चाहा था, तुम्हारा अपमान किया था, अब उनके बुरे दिन, उनके कष्ट भोगने के, उनके पीटने के, उनके अपमानित होने के, उनके सर्वनाश के, उनके मार खाने के, उनके अपने कर्मों का फल भुगतने के दिन अब आ गए हैं। उनका हिसाब किताब अब चुकता होने वाला है। उनका जो संचित कर्मा है, उनके जो पापों का गद्दा है, वह अब पूरी तरह से भर चुका है और अब वह फूटने वाला है। उसका लावा अब उन पर ही गिरने वाला है। उनका कर्मा अब भाग जाने वाला है, यानी उन्हें अपनी करनी का फल अवश्य और शीघ्र ही मिलने वाला है। उससे वे बच नहीं सकते। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, सदा आनंदित रहो, सदा मुस्कुराते रहो, सदा स्वस्थ रहो, सदा समृद्ध रहो, सदा सुरक्षित रहो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा अभ्युदय हो। यह मेरा हृदय से निकला हुआ अमोघ आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। इस संदेश को, इस दिव्य वाणी को अपने जीवन में सार्थक करने के लिए, इसकी ऊर्जा को अपने भीतर आत्मसात करने के लिए और प्रचुरता के द्वार खोलने के लिए कमेंट में 888 यह शक्तिशाली अंक अवश्य टाइप करें, जो अनंतता, संतुलन और समृद्धि का प्रतीक है। अगर तुम भी माता रानी पर, अपनी इस माँ काली पर पूर्ण और अटूट भरोसा करते हो, यदि तुम्हारे हृदय में उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और अगाध प्रेम है, तो मेरी इस वीडियो को, इस दिव्य संदेश को केवल सुनो ही नहीं, अपितु इसे अपने जीवन का अंग बनाओ। इसे लाइक करो, इसे अपने प्रियजनों, मित्रों और सभी जरूरतमंदों के साथ शेयर करो। इसे अधिक से अधिक प्रसारित करो और इस चैनल को, इस दिव्य ज्ञान के स्रोत को सब्सक्राइब करो, ताकि भविष्य में भी ऐसे जीवन परिवर्तनकारी संदेश तुम तक पहुंचते रहें। और माता रानी का, मेरी असीम कृपा और प्रत्यक्ष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में, टिप्पणी अनुभाग में बड़ी रीरेही प्रेम, भक्ति और ऊंचे स्वर में मानसिक रूप से भी जय मां काली, यह विजय मंत्र, यह शक्ति पुंज अवश्य टाइप करें। इसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना लें। इसे आगे देखें। इस संदेश में जो अब समाप्त होने को है, परंतु जिसकी ऊर्जा तुम्हारे साथ सदैव रहेगी, कुछ ऐसा विशेष, कुछ ऐसा गुह्य, कुछ ऐसा शक्तिशाली तत्व और मार्गदर्शन छिपा हुआ है, जो आपके जीवन में, तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, समृद्धि, सफलता और खुशियों को शीघ्र और सहज रूप से प्रकट करने में, मैनिफेस्ट करने में, आकर्षित करने में तुम्हारी अद्भुत और चमत्कारी रूप से मदद करेगा, सहायता करेगा। कृपया इस संपूर्ण संदेश को और इसके पीछे छिपी हुई दिव्य करुणा को कभी भी, किसी भी परिस्थिति में नजरअंदाज न करें, इसकी उपेक्षा न करें, इसे हल्के में न लें, क्योंकि यह तुम्हारे उद्धार का, तुम्हारे कल्याण का और तुम्हारी विजय का मार्ग शिशिन्य मात्र प्रशस्त करने आया है। किसी न किसी प्रकार का दुर्भाग्य, कोई न कोई अप्रिय घटना, कोई न कोई बाधा उनके जीवन में तुरंत उपस्थित हो जाती है, जिससे उन्हें यह स्पष्ट संकेत मिल जाता है कि उन्होंने अपनी सीमा लांघी है। जब भी वे तुम्हारी अवहेलना करते हैं, तुम्हारे प्रति अनादर का भाव रखते हैं, जब भी वे तुम्हारे बारे में कुछ गलत अफवाहें फैलाते हैं,
या तुम्हारे चरित्र पर लांछन लगाने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से किसी न किसी प्रकार के बैड लक का, दुर्भाग्य का, अशुभ घटनाओं का सामना करना ही पड़ रहता है। ये ओस में है एक ऐसा अचूक नियम बन गया है, एक ऐसा पैटर्न स्थापित हो गया है जिसे तुम्हारे हेटर्स ने भी अब पहचान लिया है। और यह जो अवलोकन है, ये जो अनुभव है, यह तुम्हारे किसी ऐसे ही हेटर ने, किसी ऐसे ही द्वेष रखने वाले व्यक्ति ने बहुत गहराई से किया है। उसने इस पर मनन किया है और इस वजह से, इस अनुभवजन्य ज्ञान के कारण वह अब तुमसे, तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारे आभामंडल से किसी भी प्रकार का पंगा, किसी भी प्रकार का टकराव, किसी भी प्रकार का बैर मोल नहीं लेना चाहते हैं। उन्हें यह समझ आ गया है कि तुमसे उलझना मतलब सीधे सीधे दुर्भाग्य को निमंत्रण देना है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। महाकाली के प्रति अपनी श्रद्धा और इस संदेश की सत्यता पर अपनी मुहर लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में प्रेम पूर्वक 1111 यह अंक लिखकर इस संदेश को, इस वीडियो को अपना स्नेहपूर्ण लाइक प्रदान करें। यह अंक एक दिव्य द्वार खोलेगा, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करेगा। 11 तुम्हारी जो ऊर्जा है मेरे बच्चे, वह इतनी प्रखर, इतनी तेजस्वी और इतनी सुरक्षित है कि वे अब किसी भी प्रकार से, किसी भी रूप में उसके साथ फिडल अराउंड नहीं करना चाहते, उसके साथ खिलवाड़ करने का, उसे छेदने का, उसे चुनौती देने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। वे तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारे नाम से जुड़े हुए इस तत्काल कर्मफल के विधान से बुरी तरह भयभीत हैं। वे तुमसे मिस नहीं करना चाहते, तुमसे उलझना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें इसका परिणाम पता चल चुका है। जो कोई भी यह संदेश इस क्षण प्राप्त कर रहा है, जो कोई भी मेरी इस वाणी को सुन रहा है, यह जान लो कि तुम्हारे पास, तुम्हारे भीतर किसी न किसी प्रकार की दिव्य सिद्धियां, कुछ अलौकिक शक्तियां, कुछ विशेष आध्यात्मिक गुण जन्मजात रूप से या अर्जित रूप से विद्यमान हैं। ये सिद्धियां तुम्हारे ज्ञान में हो या न हो, परंतु वे सक्रिय हैं और अपना कार्य कर रही हैं। तुम्हारा नाम, तुम्हारा जो नाम है, वह मात्र अक्षरों का समूह नहीं है मेरे बच्चे, वह एक जीवंत ऊर्जा का प्रतीक है, एक शक्ति का केंद्र है। और जो कोई भी व्यक्ति जिस भी प्रकार की भावना से, जिस भी प्रकार की नीयत से तुम्हारा नाम लेता है, तुम्हारा स्मरण करता है, उन्हें ठीक उसी प्रकार के, उसी के अनुरूप कर्मफल का सामना करना पुडीरेशता है। यह एक दर्पण की भांति है। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, तुम्हारे गुणों का बखान करता है, तुम्हारे अच्छे कार्यों की सराहना करता है, तुम्हारे बारे में कोई अच्छी, सकारात्मक को, उत्साहवर्धक बात कहता है, कोई तुम्हारी अच्छाइयों को, तुम्हारी नेकी को, तुम्हारी दयालुता को जब कोई सच्चे मन से ऑब्जर्व करता है, उसे पहचानता है और तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा, कुछ शुभ बोलता है, तो आश्चर्यजनक रूप से उनके अपने जीवन में बहुत अच्छा, बहुत शुभ, बहुत सकारात्मक गुड फॉर्च्यून, सौभाग्य आने लगता है। गुड लक, शुभ भाग्य स्वयं उनके पीछे पीछे चलने लगता है, उनके कदम चूमने लगता है। उनके जीवन में अनायास ही बहुत कुछ अच्छा, कुछ मंगलमय, बहुत कुछ सुखद घटित होने लगता है। उनकी रुकी हुई गादी चल पड़िया दाती है। ये है उनके बिगड़े काम बनने लगते हैं। नींद देर नहीं, उनके जीवन में खुशियों की बहार आने लगती है इसे। और इसके ठीक विपरीत, जब कोई तुम्हारी अवहेलना करता है, तुम्हारी उपेक्षा करता है, तुम्हारी बुराई करता है, तुम्हारी निंदा करता है, तुम्हारे बारे में झूठी, मनगढ़ंत, अपमानजनक बातें फैलाता है, या फिर तुम्हें जानबूझकर असम्मानजनक तरीके से डिसरिस्पेक्टफुली ट्रीट करता है, तुम्हारे मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास करता है, तुम्हारे नाम को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को बदनाम करने का उस पर कीच दी ही ये उछालने का क्या आज कुत्सित प्रयास करता है, तो उसके जीवन में उसको बैड लक, दुर्भाग्य, अशुभताएं निरंतर फॉलो करने लगती हैं, उसका पीछा करने लगती हैं। उसको बहुत ज्यादा, अत्यंत कठोर, अत्यंत पीड़ादायक टफ कर्मा, कठिन कर्मफल का सामना करना उड़ीर जाता है, और वह भी इंस्टेंट कर्मा, तत्काल कर्मफल, बिना किसी देरी के। उसे अपनी करनी का परिणाम तुरंत देखने को मिलता है, ताकि उसे यह स्पष्ट हो जाए कि उसने
किस दिव्य ऊर्जा के साथ खिलवाड़ आदि करने का प्रयास किया है। तुम्हारी जो स्पिरिट गाइडेंस है मेरे बच्चे, तुम्हारे जो अदृश्य संरक्षक हैं, तुम्हारे जो दिव्य सहायक हैं, वे इतने शक्तिशाली, इतने सजग और तुम्हारे प्रति इतने समर्पित हैं कि वे तुम्हारे नाम के साथ भी, मात्र तुम्हारे नाम के उल्लेख के साथ भी, किसी भी प्रकार का असम्मान, किसी भी प्रकार की अभद्रता, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता बर्दाश्त नहीं करते, उसे सहन नहीं करते। वे तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, वे तुरंत हस्तक्षेप करते हैं। तो फिर तुम्हारी प्रत्यक्ष ऊर्जा के साथ, तुम्हारे आभा मंडल के साथ, तुम्हारे जीवन के साथ खिलवाड़ जुआदित करना, उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास करना तो बहुत दूर की, बहुत ही असंभव बात रही। ऐसा कुछ यहाँ पर स्पष्ट रूप से ऊर्जाओं में पढ़ा जा रहा है। ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर अनुभव हो रहा है। मैं किसी ऐसे अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत पूजनीय सत्ता की, किसी ऐसे पावरफुल बीइंग की, दिव्य अस्तित्व की ऊर्जा को यहाँ पर पिक कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, जिनका नाम भी अत्यंत सम्मानजनक तरीके से, अत्यंत आदरपूर्वक, अत्यंत श्रद्धा के साथ लेना चाहिए, अन्यथा परिणाम विपरीत हो सकते हैं। यह गूढ़ रहस्य, यह महत्वपूर्ण सबक अब उनके, यानी तुम्हारे हेटर्स को, तुम्हारे विरोधियों को भली भांति अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। उनके दिलो दिमाग में यह बात गहरे बैठ चुकी है। तो मेरे बच्चे, अपने इन अदृश्य, इन मौन परंतु अत्यंत शक्तिशाली स्पिरिट गाइड्स को, अपने इन दिव्य संरक्षकों को, उनके इस अनवरत संरक्षण और मार्गदर्शन के लिए कमेंट बॉक्स में, टिप्पणी अनुभाग में हृदय से थैंक यू लिखकर, धन्यवाद छापित करके इस संदेश को, इस दिव्य वाणी को अपना प्रेमपूर्ण लाइक अवश्य प्रदान करें। यह तुम्हारी कृतज्ञता की ऊर्जा उन तक पहुंचेगी और उनके संरक्षण को और भी सुदृढ़ करेगी। अब देखते हैं कि ये दिव्य शक्तियाँ, ये तुम्हारे स्पिरिट गाइड्स तुम्हें और क्या विशेष संदेश देना चाह रही हैं। वे तुम्हें क्या और बताना चाहती हैं, किन रहस्यों से पर्दा उठाना चाहती हैं, किन भविष्य की घटनाओं की ओर संकेत करना चाहती हैं। आइए हम सब मिलकर उनकी वाणी को सुनने का प्रयास करते हैं, उनके संकेतों को समझने का यत्न करते हैं। ऊर्जाओं को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरे बच्चे कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी अनुपस्थिति में, तुम्हारी पीठ पीछे हो सकता है किसी ने किसी अन्य व्यक्ति को बुरी तरह डांटा है, फटकारा है, उसे जिद्दहका है, तुम्हारे बारे में गलत बोलने के लिए, तुम्हारी निंदा करने के लिए, तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ आ रही उछालने के लिए किसी ने किसी को बहुत कठोरता से स्कॉल्ड किया है, उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया है। कोई है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा पक्ष ले रहा है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है, तुम्हारे सम्मान के लिए लदिया क्या है कौमी वक्त से ही रहा है। कोई तुम्हारे पीठ पीछे उन लोगों को जो तुम्हारे प्रति दुर्भावना रखते हैं, जो तुम्हारी निंदा करते हैं, उन्हें डांट डपट रहा है, उन्हें चेतावनी दे रहा है। तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करने से, तुम्हारा अपमान होते देखकर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा नाराज है, अत्यंत क्रुद्ध है किसी से। ऐसा कुछ स्पष्ट संदेश ऊर्जाओं के माध्यम से मुझ तक पहुंच रहा है। मुझे यहाँ पर यह दृश्य दिखाई दे रहा है और साथ ही मुझे यह भी दिख रहा है कि किन्हीं दो स्त्रियों में, दो फीमेल्स के बीच आपस में किसी बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर काफी तीखी बहस, काफी गंभीर लड़ाइयाँ हो रही हैं। उनके मध्य तनाव व्याप्त है। दो लोग, विशेष रूप से दो महिलाएं, आपस में बुरी तरह उलझ रहे हैं, दीह रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। यह जो कुसीक, यह जो टकराव है, यह जो संघर्ष है, यह किसी प्रकार के मैनिपुलेशन, किसी प्रकार की चालाकी, किसी प्रकार की धोखेबाजी या किसी गलत फहमी की वजह से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। मुझे यहाँ पर स्पष्ट रूप से दो फीमेल्स के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा की गई जो